नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं लर्निंग आउटकम्स वर्कशीट क्रमांक 40 पर पहुंच चुके हैं। वर्कशीट क्रमांक 40 इसमें हमें देखना है त्रिभुज का बाह्य कोण। इसमें हम क्या देखेंगे, त्रिभुज का बाह्य कोण क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसको हम समझेंगे। चलिए तो हमें उदाहरण के द्वारा यहाँ पर समझाया गया है। यहाँ एक डायग्राम बना है, त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ देखिए कोण ए, कोण बी, कोण सी इस तरीके से दर्शाया है और एक रेखा को हमने बाहर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, डी तक बढ़ाया। कोण ए का मान कितना है 80, कोण बी का मान कितना दिया है 40, कोण सी का हमें नहीं दिया है लेकिन बाह्य कोण का मान दिया है 120। अब हम देखते हैं जो बाह्य कोण कैसे निकाला जाता है। बाह्य कोण मतलब बाह्य कोण का मान होता है जो त्रिभुज की दूर बने अंतःकोण मतलब अंदर बने कोण। दूर कितनी बनी ए और बी है, बाह्य कोण का मान है जो त्रिभुज बाह्य कोण से दूर कौन कौन से कोण बने ए और बी, इनकी योग के बराबर होता है बाह्य कोण का मान। कोण ए जैसे हम कहें कि कोण ए धन कोण क्या है बी बराबर है जो बाह्य कोण सी है जो इसकी मान के बराबर होगा, ये हम कह सकते हैं। अब यहाँ हमें क्या देखना है, देखिए अगला जो दूसरा चित्र बना है ए का मान कितना 60, बी का भी कितना 60, बाह्य का कितना दिया है 120। तो यहाँ हम कैसे निकाला 120, जो कोण ए है 60 अंश, कोण बी है 60 अंश, इसको हमने क्या किया जोड़ दिया तो हमें पता चल गया कि बाह्य कोण का मान 120 अंश होगा। अब यहाँ हमें बताना है अभ्यास प्रश्न 1। देखिए कोण ए कितना दिया 70, कोण बी कितना दिया 50, बाह्य कोण का मान क्या होगा, हम 70 और 50 को जोड़ेंगे क्या आएगा 120, तो बाह्य कोण का मान होगा वो 120 अंश होगा। ठीक है। यदि आपसे ये पूछ लेते कि कोण जो सी का अंतः कोण क्या होगा, तो अंतः कोण क्या होगा, हम बाह्य कोण को अंतः कोण ऐसे निकालेंगे जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश, तो हम 120 में से 180 में से 120 घटा देंगे क्योंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता। हमें दो कोण पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। अगला देखिए यहाँ पर दूसरा है, ए कोण कितना दिया 50, बी दिया है 60, बाह्य कोण का मान क्या होगा 50 में हम 60 जोड़ेंगे तो 110 अंश है जो बाह्य कोण का मान होगा। अब यहाँ देखिए जो अभ्यास प्रश्न 2 है, यहाँ देखिए 90 अंश, कोण ए कितना दिया 90, कोण बी कितना दिया 50, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 140 अंश। अब यहाँ देखिए कोण ए कितना है 75, कोण बी कितना है 40, बाह्य कोण का मान कैसे निकाले, दोनों को जोड़ देंगे 75 40 कितने हुए 115, ये है बाह्य कोण 115 होगा। वर्कशीट क्रमांक हमें 41 करना है, कैसे करेंगे, इसमें देखना है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग का गुण। क्या गुण होते हैं अंतःकोण की, मतलब अंतःकोणों के योग का गुण देखना है हमें। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। अंतःकोणों का योग जो त्रिभुज के कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है, हम सभी जानते हैं। जैसे यहाँ बताया कोण ए, कोण बी, कोण सी, यदि तीनों को जोड़ें तो इनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। यहाँ देखिए प्रश्न दिया है पहला, चांदी की सहायता से जो अज्ञात कोण है वो ज्ञात करना है। हम इसे गुण के आधार पर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे त्रिभुज के जो तीनों कोण हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। हमें दो कोण पता हैं, देखिए 60 का है। अब हमें जो सी कोण है वो हमें ज्ञात करना है, तो 60 और 60 कितने हुए 120, 180 में से हम 120 घटा देंगे तो अगला कोण सी है जो कितना आ जाएगा 60 अंश आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा हमारा 60 अंश हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इसमें दिया है कोण ए दिया है x, कोण बी दिया है 40, कोण सी दिया है 60। तो हम जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण ए हमें क्या दिया है, देखिए यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हम यहाँ बी कितना दिया 40 और सी कितना दिया 60, 60 और 40 को जोड़ेंगे क्या आएगा 100 को हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ घट जाएंगे, 180 में से 100 घटाएंगे क्या आएगा 80।
तो 80 है जो कोण ए का मान क्या होगा 80। अभ्यास प्रश्न 2, इसमें देखना है जो कोण दिए हैं उनको हमें x का मान ज्ञात करना, जिसका मान नहीं है वो ज्ञात करना है। यहाँ हम जानते हैं जो त्रिभुज के तीनों कोण होते हैं उनका योग कितना होता है 180 अंश होता है। कोण ए कितना दिया हमें, कोण ए का मान है 30 अंश, कोण बी का मान है कितना है 110 अंश, कोण सी हमें ज्ञात करना है। यहाँ हम लिखेंगे कोण ए धन कोण बी धन कोण सी कितना होता है 180 अंश। कोण ए दिया है 30 अंश, कोण बी कितना दिया 110, कोण सी हमें ज्ञात करना है। बराबर में क्या 180 अंश, 110 और 30 जोड़ेंगे क्या होगा 140। 180 में से हम 140 घटा देंगे तो 140 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। कोण सी का मान क्या हो जाएगा 40 अंश। इसी प्रकार प्रश्न जो दूसरा है इसमें देखेंगे हमें दो कोणों की मान ज्ञात करनी, वो कैसी है बराबर है x x है। देखिए 60 धन x तीनों कोणों का योग 180 अंश, यहाँ 2x जोड़ेंगे 60 को हम घटा देंगे 180 से क्या बचेगा 120, 2 का हम भाग लगा देंगे 120 में 2 का भाग लगाएंगे 60। जो प्रत्येक कोण है वो कितने कितने के होंगे, ये भी 60 का होगा और ये भी 60 का होगा। अब है जो तीसरा है इसमें निकालना है 50 का दिया है। अब क्या करेंगे वही प्रोसेस 50 धन x 180 में से 50 को घटाएंगे 130, यहाँ 2x हो जाएंगे, 2 का हम भाग लगाएंगे क्या आएगा 65। तो x का मान हमें क्या मिल गया 65 आएगा। यहाँ देखना है कोण ए का मान ज्ञात करना है। तो देखिए x धन 50 धन 60 बराबर 180 अंश, 50 और 60 कितने हुए 110, तो 180 में से हम 110 घटा देंगे क्या बचेगा x बराबर यहाँ पर 70 है, जो हमारा e का मान क्या आ गया 70 अंश आ जाएगा। पाँचवा यहाँ पर b का मान कितना दिया है 90 अंश का ये चिन्ह बना हुआ है। तो हम देखिए कोण ए कितना 30, कोण बी कितना है 90, कोण सी हमें x दिया है, योग कितना होता है 180 अंश। हम देखिए 90 और यहाँ 30 को जोड़ेंगे क्या आएगा 120 अंश, 180 में से 120 घटा देंगे क्या आएगा 60 है, जो हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से हमें इनकी कोणों की जो हमें मान है वो ज्ञात करनी थी। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसके आगे की जो वर्कशीट है उन्हें हम अगले वीडियो में हल करेंगे।